क्या 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं आपके नेतृत्व में ही लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे? लेकिन आप जब से मुख्यमंत्री बने 2014 से तभी से विपक्ष नहीं बल्कि आप ही के कुछ आसपास के लोग, आपकी पार्टी के नेता इंतजार में कि कब मनोहर लाल जी हटे और उनका नंबर बढ़े। ऐसा क्यों सब आपके पीछे लगे हुए हैं? बहुत लोग ऐसे अपना आप दावा पेश कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा कितने हैं? कहने लगे 8-9 हैं। मैंने कहा ये 90 क्यों नहीं है? 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो नया चेहरा लाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 2014 में जब आप बने तब भी ये सवाल कई लोगों ने उठाए कि इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, संगठन के आदमी थे, पहली बार चुनाव लड़ा, आपने पहली बार मुख्यमंत्री बने। और फिर वही बात उठने लगी है कि नया चेहरा लाओ, तभी तीसरी बार जीतेंगे चुनाव में, तब फायदा होगा। तो क्यों आपके आसपास के लोग, नेता पार्टी के, आप ही को हटवाने में लगे हुए हैं? मनोहर लाल जी 2024 के चुनाव की, क्योंकि अब तो पूरा चुनावी माहौल है, पहले लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव। क्या 2024 के जो विधानसभा के चुनाव हैं आपके नेतृत्व में ही लीडरशिप में ही लड़े जाएंगे? अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़ा जाए, किसकी लीडरशिप में न लड़ा जाए, कम से कम स्वयं व्यक्ति अपने बारे में तो नहीं बोल सकता कि पार्टी क्या डिसाइड करेगी। हमारे यहाँ पार्टी जो है वो निर्णय लेती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ये तय करता है। तय करने के बाद कभी चुनाव से पहले घोषणा हो जाती है, कभी चुनाव तक नहीं होती, चुनाव के बाद निर्णय होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड, विधायक दल, ये सब मिलकर के निर्णय करते हैं कि किसके नेतृत्व में आगे जो है चुनाव लड़ा जाएगा या सरकार चलेगी। ये निर्णय कम से कम मेरे अपने बारे में मैं निर्णय करूं, ये हमारे यहाँ सिस्टम में भी नहीं है, इसलिए इसके बारे में तो यही है पार्लियामेंट्री जो निर्णय करेगा। लेकिन आप जब से मुख्यमंत्री बने 2014 से तभी से विपक्ष नहीं बल्कि आप ही के कुछ आसपास के लोग, आपकी पार्टी के नेता इंतजार में कि कब मनोहर लाल जी हटे और उनका नंबर बढ़े। ऐसा क्यों सब आपके पीछे लगे हुए हैं? देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी के मन में कोई इच्छा जागना, और लोकतंत्र में आखिर कोई काम करता है तो मन में इच्छा रख के करता ही है। आखिर ऐसा तो नहीं कि नहीं करता। कुछ लोग हो सकते हैं कि केवल अपने एक भावना से काम करते हैं, सेवा से जनता की सेवा करनी है, जो काम जिम्मे लगा करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग होते हैं मन में कुछ ना कुछ इच्छा लेकर चलते हैं। जैसा मैंने अपने बारे में बताया, ऐसे हर किसी के बारे में मेरा कहना है कि कोई भी यहाँ क्लेम नहीं कर सकता, दावा नहीं कर सकता कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके कोई चुनाव लड़ता है तो हमको उसकी दिक्कत नहीं है, बल्कि लाभ होता है। 2014 में यही प्रश्न आप जैसे लोगों ने मेरे से किया कि बहुत लोग ऐसे अपना आप दावा पेश कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। मैंने कहा कितने हैं? कहने लगे 8-9 हैं। मैंने कहा ये 90 क्यों नहीं है? अगर 90 के 90 लोग अपने आप को ये दावा करके कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और इस कारण से अगर समर्थक, अगर वोटर थोड़ा उसमें समर्थन करने के लिए ज्यादा तैयार हो जाएं, तो कम से कम 2-4 सीटों पर बढ़ने के लिए हमको एक और अवसर मिलता है। जितनी पहले सीटें आएंगी और 2 ज्यादा आएंगे, आखिर हर किसी को वहां का वोटर, वहां का समर्थक, वहां का उनका कार्यकर्ता ये कहे कि ये मुख्यमंत्री बनेगा, तो इससे सबको अच्छा ही लगता है, दिक्कत नहीं आती है। इसलिए कोई भी कहे कि मुख्यमंत्री बनना है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये निर्णय हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ही करता है, व्यक्ति अपने आप के बारे में निर्णय नहीं कर सकता। और फिर एक दबी जुबान में ये सवाल उठने लगा है कि 2024 का चुनाव अगर जीतना है तो नया चेहरा लाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 2014 में जब आप बने तब भी ये सवाल कई लोगों ने उठाए कि इनका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, संगठन के आदमी थे, पहली बार चुनाव लड़ा, आपने पहली बार मुख्यमंत्री बने। और फिर वही बात उठने लगी है कि नया चेहरा लाओ, तभी तीसरी बार जीतेंगे चुनाव में, तब फायदा होगा। तो क्यों आपके आसपास के लोग, नेता पार्टी के, आप ही को हटवाने में लगे हुए हैं? देखिए, जो सामने होता है उसी को हटाने में लगेंगे, जो सामने है नहीं उसको हटाने की कौन कोई बात करेगा। आखिर मैंने जैसा बताया कि मन में इच्छा रख करके चलने में कोई दिक्कत नहीं है, और नया चेहरा लाना है या नहीं लाना है ये कम से कम मेरे बारे में मैं नहीं बता सकता। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड को निर्णय लेना है, ये हमारी पार्टी तय करेगी कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। चुनाव से पहले तय करना है, चुनाव से बाद तय करना है, और चुनाव भी किसको लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है, ये भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है। मैंने कभी भी अपनी इच्छा जाहिर नहीं की थी कि मुझे पार्टी का कोई चुनाव लड़ना है। एक 2014 के वर्ष का ही एक दिन था जिस दिन अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आप विधानसभा के चुनाव की तैयारी करो। बोलो कौन कौन सी विधानसभा आप सोचते हैं? मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं। और उन्होंने इतना कह करके मुझे भेज दिया और अगली बार बुलाया तो अल्टीमेटली मैंने भी अपने साथियों से चर्चा की, विचार विमर्श करके, और एक 5-6 सीटें मैंने बताई, इन 5-6 सीटों में से जहां से आप कहोगे मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं कहीं से भी इनमें से चुनाव जीत सकता हूं। तो अल्टीमेटली पार्टी ने तय किया कि आपको करनाल से चुनाव लड़ना है। इसलिए हमारे यहाँ ये समस्या जो दूसरी पार्टियों में होती है, खास करके कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस का तो कल्चर ये है, और कुछ लोग अंदाजा लगाने वाले यही सोचते हैं कि जैसे कांग्रेस का कल्चर है वैसे शायद भारतीय जनता पार्टी में कल्चर हो। यहाँ तो बल्कि अपने आप को कुछ ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये चर्चा चलती है कि ज्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है, इसको पीछे करो। यहाँ समर्पण भाव, त्याग की वृत्ति ये ज्यादा काम आती है, बजाय कोई महत्वाकांक्षी बनकर के अपने आप को ज्यादा प्रोजेक्ट करे, उसका नेगेटिव हो जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है।